परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी महामुनिराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महामुनिराज की, आचार्य श्री विमल सागर जी महामुनिराज की, तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य प्राकृताचार्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महामुनिराज की। ज्ञानी आत्मन आज आचार्य भगवान का 14वां पट्टाचार महोत्सव दिवस है। ज्ञानियों, गुरु की महिमा में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, कम शब्दों में बस इतना ही कहूँगा। मेरे गुरु की महिमा इतनी है, मेरी गुरु की महिमा इतनी है, आगे पहुंचने से पहले उनकी सुगंधी चारित्र की पहुंच जाती है। मेरी गुरु की महिमा इतनी है, आगे नगर में पहुंचने से पहले उनकी चारित्र ज्ञान और तप की सुगंधी पहुंच जाती है। मेरे गुरु की महिमा इतनी है, जिस नगर से गुजर जाते हैं वहां सुगंधी छोड़कर चले जाते हैं। ज्ञानियों, इससे और बड़ी महिमा हो सकती है। जो कार्यक्रम प्रस्तावित नहीं था, जो कार्यक्रम प्रस्तावित नहीं था, लोग मुगाना वाले भक्ति की नींद में सो रहे थे। मुगाना वाले बच्चों से लेकर के बूढ़े तक भक्ति की नींद में सो रहे थे। 26 तारीख का इंतजार कर रहे थे। तपस्वी सम्राट का समाधि दिवस वहां पर मनाया गया। 25 तारीख की सुबह हुई, गुरुदेव का उस भूमि पर जाना हुआ और लोगों का जागना हो गया। ज्ञानियों, उनकी तप और चारित्र साधना की महिमा है। लोगों के मन में प्रश्न है, यह काम कैसे सहजता से बन जाते हैं। ध्यान रखना ज्ञानियों, जो जितना ब्रह्म होता है वह उतना ऊपर उठता है। और ब्रह्म व्यक्ति जहां जहां पहुंचता है वहां वहां खुशहाली छा जाती है और नई नई इमारतें खड़ी हो जाती हैं। बोलना नहीं पड़ता है भाई, कभी कभी लोगों को शर्त रखना पड़ती है, पर यहां तो भाई बगैर शर्त के काम होता है। ज्ञानियों, आदिनाथ शरणम की परियोजना आपके सामने आई। ज्ञानियों, जिन शासन की कीर्ति के स्थापन में अपना योगदान दिया, ज्ञानी आत्माओं आज भी उनके जाने के बाद इस धरती वह जीवंत हैं। बाहुबली भगवान की मूर्ति बनाई चामुंड राय ने, उस मूर्ति को 1100 वर्ष हो गए। मूर्ति विराजमान करने के बाद 25-30 साल में चामुंड राय चले गए होंगे, पर ज्ञानी आत्म मूर्ति जब तक खड़ी रहेगी तब तक इस धरा पर चामुंड राय का नाम लिया जाएगा। मुगाना वालों, बहुत बड़ा अवसर आपके सामने आया है। आपके रहते रहते जो आप इस धरा पर जिन शासन के लिए करके जाएंगे, वो ज्ञानी आत्माओं आपके जाने के बाद आपकी कीर्ति जब तक वह तीर्थ रहेगा तब तक जीवंत रहेगी। पूर्वजों ने मंदिर बनाए, आज भी उनके नाम लिए जाते हैं। बहुत बड़ा अवसर है।
जन्मों जन्मों के पाप नाशने का अवसर है। पद्मनंदी पंचविंशतिका को जब उठा करके देखते हैं, उसमें कहा है कि जो सरसों के दाने के बराबर जिनेंद्र भगवान की मूर्ति बनाता है और कुंदरू के पत्र के बराबर बिंब पल के पत्र के समान सरल उदाहरण समझें तो पीपल के पत्ते के बराबर जो मंदिर बनाता है ज्ञानी आत्मा, उसकी पुण्य की महिमा बृहस्पति अर्थात 100 धर्मेंद्र भी नहीं गा सकता है। इतनी महान महिमा है। आसंद्र स्वामी कहते हैं कि जहां जहां पर भी तीर्थों का निर्माण होता है, सप्त क्षेत्र में दान देना चाहिए श्रावकों को। जिनेंद्र भगवान की मूर्ति बन रही हो, जिन मंदिर का निर्माण हो रहा हो, नए तीर्थ का निर्माण हो रहा हो, लोगों के मन में प्रश्न होगा कि नए तीर्थ बना करके क्या करेंगे। ज्ञानी आत्माओं, अगर पूर्वज ऐसा सोचते कि नए तीर्थ बनाने से क्या होगा, तो आज वर्तमान में तुम्हारे लिए जिन शासन, जिन मूर्ति, जिन मंदिरों के दर्शन नहीं होते। इसलिए वर्तमान की पीढ़ी को चाहिए कि आगे कैसे और जिन मंदिर, जिन शासन की कीर्ति स्थापित रहे, उसके लिए मुगाना वालों एक दिन हमको बता रहे थे वरिष्ठ श्रावक महाराज जी, मुगाना का इतिहास है कि मुगाना के बाहर झोली लेकर के नहीं जाना पड़ा। ज्ञानियों, आज वह सौभाग्य का दिवस है, गुरुदेव का पट्टाचार महोत्सव दिवस, आदिनाथ शरणम की परिकल्पना का प्रारंभ होना, और अब आपके तिजोरी के दरवाजे खुल जाना चाहिए। ध्यान रखना, जो खोलेगा उसको मिलेगा। लाखों करोड़ों रुपए अपन विषय भोगों के लिए खर्च कर देते हैं, शादी विवाह में लगा देते हैं, पार्टी पिकनिक में लगा देते हैं। एक महानुभाव कल आए महाराज जी, शादी से लेकर के अभी तक हम बाहर घूमने नहीं गए। मैंने कहा कि भाई बाहर तो घूमने जाएगा पत्नी को लेकर के उससे पुण्य अर्जन नहीं होगा, अगर तू तीर्थ वंदना के लिए जाएगा तो पुण्य ज्यादा होगा। इसलिए ज्ञानी आत्माओं, शादी में, पार्टियों में ठीक है, गृहस्थी है तो वो भी आवश्यक है, पर ज्ञानी आत्माओं उससे ज्यादा अधिक आवश्यक कल्याण के साधन है जिन मंदिर और तीर्थ। तो उनमें सभी को और बढ़ चढ़ के आना चाहिए जो अभी तक नहीं आ पाए हैं। ज्ञानियों, लाखों लोग दर्शन करेंगे। आज आदिनाथ भगवान का दर्शन करके लोग अपने दुख कष्ट पीड़ाओं को मिटाते हैं, अपनी पीड़ा, अपनी वेदना लेकर के उनके चरणों में आते हैं। देखिए गुरुदेव सुनील सागर जी बैठे हैं, कई उदाहरण है भाई। आज गुरु महिमा का दिवस है, पर गुरु की महिमा आप सभी जानते हैं कि जो गुरुदेव सुनील सागर जी के चरणों में रोते रोते आता है, वह हंसते हंसते जाते हैं। ज्ञानियों, जब जैसे भी अवसर आते हैं हमें मन खोल करके प्रभु के चरणों में समर्पित करना चाहिए, क्योंकि जिनकी कृपा से, जिनकी आराधना से हमें सब कुछ मिल रहा है, ज्ञानी आत्माओं उनको देने में हमें सोचना नहीं। जब अजितनाथ मंदिर की प्रतिष्ठा की बात आई तो लोग बोले महाराज जी क्या कैसे होगा, समाज छोटी है, हम तो वेदी प्रतिष्ठा करा लेते हैं। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, 2 कदम और आगे बढ़ाओ, सब अच्छा होगा। गुरुदेव बोलियां कैसे लगेंगी, अरे भाई तू एक बार
आगे तो बढ़, सब अच्छा होगा। और बढ़ चढ़ करके पूरी समाज ने पंच कल्याण की प्रतिष्ठा में प्रारंभ से लेकर के और अंत तक लाभ लिया। ध्यान रखना, ये अक्षय निधि वाले साधक हैं। रत्नात्रय की साधना भी अखंड है और ज्ञानी आत्माओं आशीर्वाद का प्रभाव भी इतना अखंड है कि जहां भी चरण पड़ते हैं समाज कर्जे में नहीं जाती है। आपको बता दे रहे हैं, समाज को कभी हानि, गुरुदेव कहते हैं, हम सभी शिष्यों के लिए कहते हैं कि बेटा जिस समाज में जाओ, जिस समाज में बैठो, उस समाज के ऊपर बोझा बन के मत रहना। बोझा बन करके मत रहना और बोझा भी समाज के ऊपर मत रखना। समझ रहे? समाज के ऊपर बोझा बन के भी मत रहना और बोझा समाज के ऊपर मत रखना कि समाज डूब जाए। ज्ञानियों, इनका ऐसा प्रभाव है कि जहां जहां ये पहुंचते हैं वहां वहां खुशहाली आ जाती है, हरियाली आ जाती है। ज्ञानियों, राम के आने पर द्वार द्वार पर एक लाइन, राम के आने पर द्वार द्वार सजाए गए थे, द्वार द्वार पर उनके चरण पखाड़े गए थे। बागर तो ऐसा लगता है कि जब गुरुदेव सुनील सागर जी, चाहे छोटा नगर हो चाहे बड़ा नगर हो, सारे विकल्पों को छोड़ करके अपने अपने द्वार पर गुरुदेव का स्वागत करते हैं, पाद प्रक्षालन करते हैं। ज्ञानियों, गुरु के चरणों का पाद प्रक्षालन पापों का नाश करने वाला होता है। ज्ञानियों, आदि शरणम की जो परिकल्पना है वह बढ़ चढ़ करके होगी। आदिनाथ भगवान की मूर्ति वहाँ पर विराजमान होगी। परोपकार के पारमार्थिक कार्य भी वहाँ पर किए जाएंगे और जगत और दुनिया में ऐसा गुरु मंदिर बनेगा कि गौतम गणधर स्वामी से लेकर के अभी तक वर्तमान में जितने आचार्य हुए हैं, जिनको भी दर्शन करने होंगे, सभी के दर्शन मुगाना में होंगे। हमारी तो ऐसी भावना है। ज्ञानी आत्मन नमोस्तु आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महामुनि राज की जय हो।